Yes, hello everyone. Now today's topic of discussion is circuits. Yes, students, ये हमारा 12th क्लास का एक ऐसा टॉपिक है जिससे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को फोबिया होता है दैट सर हमारा सर्किट्स एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है जिस वजह से वो पूरे 12th क्लास में स्टैंड ही नहीं कर पाते. सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो एंड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो योर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू सर्किट्स विल बी क्लियर्ड. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स, मैंने इस सर्किट्स को हमारे 12th क्लास में जितने भी टोटल सर्किट्स हैं, चाहे वो इजी सर्किट्स हैं या वो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं, उनको मैंने बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी इज मल्टीपल रेजिस्टेंस सिंगल बैटरी सर्किट्स. Now what is multiple resistance single battery circuits? In these type of circuits आपको एक न्यूमेरिकल में सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस मिलेंगे, बस बैटरी उनमें एक ही लगी होगी. नाउ दीज काइंड ऑफ सर्किट्स कैन बी इजीली सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सर्किट हो जिसमें एक सिंगल बैटरी हो बट मल्टीपल रेजिस्टेंस हो, तो श्योरली वो रेजिस्टेंस या तो सीरीज में होंगे या तो पैरेलल में होंगे. सो ऑन knowing the knowledge of series and parallel combination of resistances, those kind of circuits can be easily solved. So multiple resistance single battery circuits are generally based on combination of resistance and Ohm's law. Now next category of circuits is multiple resistance multiple battery circuits. Now in these kind of circuits you will be having multiple resistance and multiple batteries, but घबराने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो multiple batteries आपकी उन circuits में लगी होंगी, those batteries can either be connected in series or can be connected in parallel. So with the knowledge of combination of series and parallel of cells, you can solve these kind of circuits very easily. Now third category of these circuits is multiple resistance multiple battery circuits, but these multiple batteries are those batteries that are neither in series nor in parallel. So these kind of circuits can be solved with the knowledge of Kirchhoff's laws. So students, इन तीनों कैटेगरीज में जो थोड़ी कंफ्यूजिंग कैटेगरीज हैं, जैसे आपको इन दोनों को देख के बिल्कुल सेम लग रहा होगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस मल्टीपल बैटरीज यहाँ पे भी है, मल्टीपल रेजिस्टेंस एंड मल्टीपल बैटरीज यहाँ पे भी है. बट स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों कैटेगरीज को डिफरेंशिएट कैसे करना है? अगर आपका सर्किट इस कैटेगरी में लाई करेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका सर्किट कैटेगरी नंबर 3 में लाई करेगा, तो आपके उस सर्किट में मल्टीपल रेजिस्टेंस मल्टीपल बैटरीज तो होंगी, बट कोई भी बैटरी आपको ना ही सीरीज में मिलेगी ना ही पैरेलल में मिलेगी. मतलब डिफरेंट जो आपकी फॉर एग्जांपल आपकी सर्किट में 3 और 4 बैटरीज लगी हुई हैं, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस है मल्टीपल बैटरीज हैं, बट आपको उस सर्किट को देख के नहीं समझ आ रहा कि उसको कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि ना ही कोई रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में फॉलो कर रहा है, रूल फॉलो कर रहा है, और ना ही कोई बैटरी सीरीज और पैरेलल के रूल को फॉलो कर रही है. तो उस केस में आप जो लगाओगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यू विल टेक द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉज. अब किरचॉफ लॉज क्या होते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे. एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ सर्किट्स में अगर आपके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस एंड मल्टीपल बैटरीज हैं, वो मल्टीपल बैटरीज श्योरली आप लोगों को या तो सीरीज में मिलेंगी या तो पैरेलल में मिलेंगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल यू कैन इजीली सॉल्व दोस सर्किट्स. सो स्टूडेंट, आई थिंक अब आप लोगों का डाउट इसके रिगार्डिंग क्लियर हो चुका होगा. आपको 12th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में बच्चे जितने भी सर्किट्स मिलेंगे वो श्योरली इन तीनों कैटेगरीज में लाई करेंगे. So before wasting any time, let's start our today's lecture with the first case, that is multiple resistance and single battery problems. Guys, अब इस केस को, ये केस हमें देखने में बहुत इजी लगता है कि सर आपने कहा कि फर्स्ट केस में we be having multiple resistance and single battery generally based on combination of resistance and Ohm's law. तो ये टॉपिक, ये केस बच्चे जितना देखने में इजी लगता है, सॉल्व करने में ये सर्किट्स उतने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं. एंड एक और चीज जो ध्यान से समझने वाली है गाइस,
कि अगर आप लोगों का केस 1 क्लियर नहीं है, केस 1 में अगर आप लोगों के डाउट्स हैं, आप केस 2 और केस 3 में बिल्कुल स्टैंड नहीं कर सकते। सो इन माय व्यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, that is the first category, which is the multiple resistance single battery circuits. So let's start with our first circuit. So students, first circuit in first category is this one. In this circuit you will having a 5 ohm resistance, a 10 ohm resistance, in which a key is connected in parallel to 10 ohm resistance and ammeter is connected to a 3 volt battery. Now, so before starting this question, you must know the concept of ammeter. Now, what is ammeter? An ammeter is a device which is used to measure the strength of current in the circuit. Yes, students, ammeter क्या करता है? हमारा किसी भी सर्किट में, किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट होता है, उस अमाउंट ऑफ करंट की हमें वैल्यू बताता है। ठीक है, सो हमें इस क्वेश्चन में हमें एमीटर की रीडिंग बतानी है। क्वेश्चन इज फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर व्हेन K इज ओपन, व्हेन K इज क्लोज। जब हमारी ये की ओपन है या ये की क्लोज है, इन दोनों केसेस में हमें एमीटर की रीडिंग बतानी है। सो गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले क्लियर किया कि हमारे फर्स्ट कैटेगरी के जो यूजुअली क्वेश्चंस होंगे वो सब क्वेश्चंस ओम्स लॉ की कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। नाउ ओम्स लॉ की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट्स, दैट इज V is equals to IR. The statement is the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. ठीक है, on keeping the conditions like external conditions like temperature, pressure, humidity, etc. to be kept constant. Now V here is the battery voltage or potential difference, I is the strength of current, R is the value of resistance. So for doing case 1, when K is open, when key is open, in this case जब हमारा इस सर्किट में ये केस की ओपन है, सो स्टूडेंट्स इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जैसे ही हमारा करंट निकलेगा, अब यहाँ पे जब करंट पहुंचेगा तो इस करंट के पास दो रास्ते हैं, मैं यहां से जाऊं कि यहां से जाऊं। अब हम लोगों को पता है दैट करंट ऑलवेज फॉलोज लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। अब ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट काम करेगा उसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे जब करंट पहुंचेगा, अब करंट के पास ऑप्शन है कि मैं यहां से जाऊं कि यहां से जाऊं, बट जैसे ही कोई पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा उसको लगेगा यहाँ पे तो रास्ता ओपन है, क्योंकि यहाँ पे की ओपन है। अब इलेक्ट्रॉन जंप तो कर नहीं सकते, तो वो इलेक्ट्रॉन भी वापस जाएगा और बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स को नोटिफाई करेगा कि हमें इस रूट के थ्रू नहीं जाना है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, कि जितना टोटल करंट हमारा पीछे से आ रहा है वो सारा का सारा करंट ऊपर वाला रूट फॉलो करेगा, नीचे से कोई भी करंट नहीं जाएगा। सो जिस केस में हमारा की ओपन है, इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन द की इज ओपन, नो करंट फ्लोज थ्रू दिस वन। सो ऑल द करंट that travels through 5 ohm resistance will also get travel from 10 ohm resistance and follows this route. तो अब अगर हम ध्यान से देखें, इस केस में जो करंट हमारा 5 ohm रेजिस्टेंस से जा रहा है, सेम करंट हमारा 10 ohm रेजिस्टेंस से जा रहा है। सो ऑन नोइंग द बेसिक नॉलेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, अगर दो रेजिस्टेंस में हमारा करंट सेम हो तो वो सीरीज में कहलाते हैं। ठीक है, so in this case 5 ohm resistance and 10 ohm resistance are said to be connected in series. So R equivalent in case of this circuit will be 10 ohm plus 5 ohm which will be equals to 15 ohm. So on applying the equation V is equals to IR for this particular circuit, we'll be having value of V to be 3 volts. Value of I we need to calculate, value of R is 15 ohm. So on putting all the values, I is equals to V upon R, which is 3 upon 15, that is 1 upon 5 ampere. So
value of reading of ammeter when the key is open is 1 upon 5 amps. Now case 2, when key is closed. So students, जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा तो यहाँ पे दोबारा अब इस केस में जब करंट यहाँ से पास होगा, अगेन इस करंट के पास दो ऑप्शन है कि करंट ऊपर से जाए कि करंट नीचे से जाए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया दैट करंट ऑलवेज फॉलोज लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस इज बेसिकली रुकावट। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है और मेरे सामने दो रूट्स हैं, एक है रूट ए, एक है रूट बी। रूट ए में मेरे सामने बहुत रुकावटें हैं और रूट बी मेरे लिए स्मूथ है। तो श्योरली फॉर द सेक ऑफ कॉमन सेंस मैं क्या करूंगा, मैं बी रूट को फॉलो करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा और ए को अवॉइड करूंगा। सेम केस करंट फॉलो करता है। अब यहां पे जब करंट पहुंचेगा, करंट के पास दो रास्ते हैं कि मैं ऊपर से जाऊं, लेट्स से इस रूट को मैं नाम दे रहा हूं ए, इस रूट को मैं नाम दे रहा हूं बी। तो यहां पे जब करंट पहुंचेगा, करंट के पास इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद दो ऑप्शंस होंगे कि मैं ए रूट लूं कि बी रूट लूं। जैसे कि मैंने आपको बताया करंट ऑलवेज फॉलोज लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। रूट ए की कितनी रेजिस्टेंस है? 10 ओम। रूट बी की कितनी रेजिस्टेंस है? 0 ओम। ये स्टूडेंट्स इस पॉइंट को यहां पे समझिए कि यहाँ पे ये जो रूट बी है, जैसे ही मैंने इस केस को की को क्लोज किया तो इस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो ये हमारी होगी नॉर्मल वायर। तो पीछे से जो करंट आ रहा है, इस करंट के पास दो रास्ते, या तो हम 10 ओम की रुकावटों भरे रास्ते से जाएं या हम इस स्मूथ वायर के थ्रू आगे बढ़ें। तो सारा का सारा ये जो करंट है ये स्मूथ वायर के थ्रू फ्लो होता हुआ आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में से कोई भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा। अगर इस रेजिस्टेंस में कोई भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, इस टाइम ये जो रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये सर्किट में इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव होने का मतलब ये लगा तो हुआ है बट इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेफर नहीं कर रहा पास होने के लिए। तो अब अगर मैं इस केस में करंट निकालने के लिए इक्वेशन को यूज करूं V इज इक्वल्स टू IR, तो स्टूडेंट आपको इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि वोल्टेज तो 3 वोल्ट की लगी हुई है बट रेजिस्टेंस जो एक्टिव बचा है इस क्वेश्चन में दैट इज ओनली 5 ओम। सो V इज 3 वोल्ट, R की वैल्यू इज 5 ओम। ऑन पुटिंग इक्वेशन I इज इक्वल्स टू V अपॉन R दैट इज 3 अपॉन 5 एम्पियर। सो फर्स्ट केस में हमारा करंट आया था 1/5 एम्पियर और इस केस में करंट हमारे पास आया 3/5 एम्पियर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। Yes students, now second question on this particular topic is find equivalent resistance between points A and B. So students, in this particular question you have 2 points A and B और इन दो points के बीच में 3 resistance लगे हुए हैं simply, ठीक है। हमें इन 3 रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पॉइंट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यूजुअली हमारे साथ ऐसा होता है हम पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं बट हमें उसका मीनिंग नहीं क्लियर होता। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की सिंपल डेफिनेशन है, इट इज दैट सिंगल रेजिस्टेंस which produces same effect as if produced by number of resistors. For example, मुझे एक सर्किट बनाना है, उस सर्किट में ये 3 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं बट मेरे पास उस सर्किट में इतनी स्पेस नहीं है। मैं चाहता हूं ये 3 रेजिस्टर मिलके जो काम कर रहे हैं, जो इफेक्ट मुझे दे रहे हैं, उस काम को किसी एक रेजिस्टर से कराना है, तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइन। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 3 रेजिस्टेंस हमारे पास ऐसे लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन को देख के मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है, और इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मिलते हैं स्टूडेंट्स, कि जहां हमें ये पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन में ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं कि पैरेलल में लगे हुए हैं।
तो जो अब मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इस मेथड का नाम है रेजिस्टेंस नंबरिंग मेथड, और ये वाइडली यूज होगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि सर हमें क्वेश्चन को देख के ये नहीं पता चल रहा कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ये मेथड लगाइए, आंसर आएगा ही आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। रेजिस्टेंस नंबरिंग मेथड के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपके सर्किट में जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आपको सभी रेजिस्टेंस के एंड्स को नाम दे देना है, नंबर दे देना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में 3 रेजिस्टेंस है, मैंने हर रेजिस्टेंस के एंड को नाम दे दिया 1 2 3 4 एंड 5 6। सो स्टार्टिंग विद पॉइंट ए पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये ए पॉइंट हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 के साथ, बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है 4 एंड 5 के साथ। बहुत ध्यान से सिर्फ स्क्रीन पे नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ये मेथड देखने में जितना इजी लगता है ये उतना कंफ्यूजिंग है, बट आई एम बेटिंग यू कि अगर आप लोगों की इस मेथड पे मास्टरी हो जाती है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर आपको सीरीज पैरेलल में ना समझ आए, ना दिखे, तो ये मेथड लगाना, दिस मेथड विल श्योरली गिव यू आंसर। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ए पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट है 1 के साथ, फाइन, ए पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट है 1 के साथ, बट ए पॉइंट से एक वायर जा रही है जो 4 और 5 के साथ भी कनेक्टेड है। तो ए पॉइंट से 3 कनेक्शन निकल रहे हैं, 3 पॉइंट कनेक्टेड हैं 1 4 एंड 5। तो ध्यान से देखते रहिए, मैंने ये बनाया ए पॉइंट, ए से आगे मैंने 3 कनेक्शन निकाले, एक पॉइंट को नाम दिया 1, एक पॉइंट को नाम दिया 4, एक पॉइंट को नाम दिया 5। अब 1 के सामने कौन है 2, 4 के सामने कौन है 3, 5 के सामने कौन है 6। तो अब इतना करने के बाद आप लोग अगर इस सर्किट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो 2, 3 और 6 भी तो आपस में कनेक्टेड हैं। ये देखिए 2 और 3 आपस में कनेक्टेड हैं, ये हमने 2 और 3 को आपस में कनेक्ट कर दिया, बट 2 और 3 की वायर 6 पे भी तो कनेक्ट हो रही है, तो मैंने 2 और 3 को 6 के साथ भी कनेक्ट कर दिया, और 2, 3 और 6 आपस में B के साथ कनेक्ट है। तो अब आप लोगों को दिख गया होगा कि ये तीनों रेजिस्टेंस सिंपली पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये सर्किट तो देख के हर बच्चा सॉल्व कर देगा, बट कहीं ना कहीं इस सर्किट में स्टूडेंट्स की ब्रेक लगेगी, क्योंकि यहाँ देखने में तो लग ही नहीं रहा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। फाइन, सो आर इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आंसर आएगा आर इक्विवेलेंट का, आप सिंपली फॉर्मूला लगा लीजिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल के लिए you will get value of R equivalent as R/3 ohm. That will be the answer of this question. Now, students, third question of this topic is find R equivalent between A and B. अब आप लोगों को अगेन एक सर्किट दिख रहा है बोर्ड पे, इट इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल, और हमारे पास ये 1 2 3 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में। तो स्टूडेंट्स, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, अगेन दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग, क्योंकि देखने में हमें नहीं पता चल रहा कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं कि पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में वही करना है, यस वही करना है जो आप लोगों के माइंड में चल रहा है, और उस मेथड का नाम है रेजिस्टेंस नंबरिंग मेथड। तो आप भी अपनी नोटबुक पे इस सर्किट को ड्रॉ कीजिए और मिलके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप ध्यान से देख रहे होंगे, इन 4 रेजिस्टेंस को मैं दोबारा नंबर करना स्टार्ट करता हूं। दिस पॉइंट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा स्टूडेंट्स, बच्चों के माइंड में कॉमनली ये क्वेश्चन आता है कि सर जरूरी है कि अगर मैंने यहाँ 1 लिया 2 लिया, यहाँ हमने 7 8 ले लिया, यहाँ हमने 3 4, आप किसी भी रेजिस्टेंस को कोई भी नंबर कीजिए, कहीं पे भी नंबर कीजिए, आप
आपका और हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने इन चारों रेजिस्टेंस को नंबर कर दिया है। तो अब अगर मैं यहां से ए पॉइंट से स्टार्ट करूं, ए पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट के साथ कनेक्ट है। तो यहां से अब अगर मैं इसको रीड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा, मैं यहां पे ए पॉइंट बनाता हूं। ए पॉइंट के साथ मेरा बनेगा 1 और 1 के सामने कौन रखा हुआ है, 2। अब अगर आप लोग यहां पे ध्यान से देखें, ए पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, ए के साथ कनेक्टेड है 1, 1 के सामने रखा है 2। अब 2 पॉइंट से अगर आप देखो 3 कनेक्शन जा रहे हैं, ध्यान से बोर्ड पे 2 वाली वायर के साथ 3 पॉइंट जा रहे हैं, 7, 5 एंड 4, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहां से क्वेश्चन को थोड़ा रब करूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे इस सर्किट को थोड़ा यहां पे ड्रॉ करना है, मेरे पास स्पेस कम है। तो 2 के साथ मैं 3 कनेक्शन निकालूंगा, 5, 4 एंड 7। तो 2 के साथ मैंने 3 कनेक्शन निकाले, 5, 2 के साथ 5, 4 एंड 7, यस 5, 4 एंड 7, ये तीनों रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। 5 के सामने कौन है, 6, 4 के सामने कौन है, 3 एंड 7 के सामने कौन है, 8, यस। तो ध्यान से अब अगर मैं देखूं, 6, 3 और 8 आपस में कनेक्ट है बी पॉइंट के साथ, यस 6, 3 और 8 को कनेक्ट किया आपस में और यहां से निकाल दिया बी पॉइंट। तो अब ये क्वेश्चन जो देखने में इतना कॉम्प्लेक्स सर्कल लग रहा था, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। आर 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 नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है, इनका इक्विवेलेंट होगा R/3 और ये R/3 इस R के साथ सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट का आंसर इस केस में R plus R/3 will be equals to R equivalent equals to 4R/3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, जो हमारे सर्किट्स कॉम्प्लेक्स जिन्हें हमें देख के डर लगता था, वो सर्किट हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे विद द मेथड ऑफ कॉल्ड एज रेजिस्टेंस नंबरिंग मेथड। Yes, students, next question is on the basis of infinite ladder. Yes, the question in front of you is a circuit which is extending up to infinity. Like you have a starting point of the circuit as A and B. In this particular question, 1 ohm resistance, 1 ohm resistance, 1 ohm resistance, a combination of 1 ohm resistance is extending up to infinity. Now you need to calculate equivalent resistance for this particular network. अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास इनफाइनाइट लैडर का कोई प्रॉब्लम आती है, आपको उस क्वेश्चन में सिंपली 2 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको उस क्वेश्चन में रिपीटिंग पॉइंट ढूंढना है कि नेटवर्क अपने आप को कहां से रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। सेकेंडली, उस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही बनेगी। इफ यू आर हैविंग अ क्वेश्चन ऑफ इनफाइनाइट लैडर, देन यू मस्ट एनकाउंटर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो आप देखिए यहाँ पे एक 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम, ये जो कॉम्बिनेशन है 1 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 1, इस तरीके से जो 1 ओम के 3 रेजिस्टेंस ऊपर नीचे और साइड में लगे हुए हैं, ये ट्रिपलेट पूरी इंफिनिटी तक एक्सटेंड करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट from which you have to start your circuit is you have to figure out first repeating point. तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क करूं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, उसके बाद फिर से 1 1 1, अगेन 1 1 1, अगेन 1 1 1, तो हमें हमारे क्वेश्चन का रिपीटिंग पॉइंट मिल चुका है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां से नेटवर्क खुद को रिपीट कर रहा है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर ये ट्रिपलेट 1 1 1 का ट्रिपलेट इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है,
अगर ये हमारा ट्रिपलेट इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है तो इंफिनिटी में से अगर मैं एक 1 नंबर को माइनस भी करूंगा तो इंफिनिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इस A और B पॉइंट को यहां से हटा के अगर मैं नया A और B पॉइंट यहां पे बना देता हूं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही रहेगा एज दैट ऑफ प्रीवियस वन, कि पहले अगर हमारे पास A पॉइंट और B पॉइंट यहां पे था, अब अगर मैंने यहां से इस सर्किट को इतना क्वेश्चन हटा दिया, अब अगर यहां पे मैं अपने हैंड्स रख लूं, अब अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, A और B पॉइंट यहां पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 वो सब इंफिनिटी तक अप्रोच करेंगे। तो अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हमारा लेट्स से वी नीड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, लेट अस सपोज इस क्वेश्चन में मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B का आंसर X है। मैंने मान लिया कि मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर X है, तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X है तो इन दो पॉइंट्स के भी बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन को समझने की, ध्यान से सुनो। अगर मेरा इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X है तो श्योरली इन दो पॉइंट्स के बीच में भी मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X ही होगा। क्यों भाई, यहां ये ट्रिपलेट, फिर ये ट्रिपलेट, फिर ये ट्रिपलेट, 1 1 1 के ट्रिपलेट का कॉम्बिनेशन इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। अगर इस इंफिनिटी में से मैं इतने पार्ट को हटा भी देता हूं तो मेरे आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X है तो इन दो पॉइंट्स के बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X होगा। बट जैसे कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को मेंशन किया था, यू हैव टू फिगर आउट फर्स्ट रिपीटिंग पॉइंट। फाइन, सो अब अगर मैं देखूं मेरा फर्स्ट रिपीटिंग पॉइंट यहां पे है, ये पहला ऐसा पॉइंट है जहां से नेटवर्क खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। सो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, जो मेरा फर्स्ट रिपीटिंग पॉइंट है उसके आगे पूरा सर्किट मैं रब कर दूंगा, पूरा सर्किट इरेज कर दूंगा और उस पूरे सर्किट की जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा जिसकी वैल्यू X है। अब ये चीज आप लोगों को समझनी ही होगी। क्यों स्टूडेंट्स, अगर मेरा A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X था तो यहाँ पे अगर मेरा पूरा नेटवर्क इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, अगर मैं उसमें से इतने पोर्शन को हटा दूं, इंफिनिटी में से 1 को हटा दूं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी ही रहेगी। तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में भी मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X मैंने अज्यूम किया है तो इन दो पॉइंट्स के बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X ही रहेगा। फाइन, तो अब ध्यान से देखो, ये X और ये 1 पैरेलल में है, 1 और X पैरेलल में। अगर दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में हो तो उनको सॉल्व करने का शॉर्टकट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लगाते हो तो वहां पे एलसीएम लेना पड़ता है, अपने आंसर को रेसिप्रोकल करना पड़ता है, जो लास्ट में मिस्टेक होने के लिए चांस है। तो इसीलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को प्रेफर करता हूं कि जब भी पैरेलल करना हो आप हमेशा R इक्विवेलेंट के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 को प्रेफर करो। अब देखिए X और 1 हमारे पैरेलल में है तो R1 की वैल्यू X, R2 की वैल्यू 1, X इंटू 1 अपॉन X प्लस 1, तो ये आंसर आ गया X अपॉन X प्लस 1। ये वैल्यू आ गई इतनी रेजिस्टेंस की। अब ये x अपॉन x प्लस 1 और 1 के साथ सीरीज में है तो x अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब ये किसके इक्वल रहेगा? अब a और b के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? x, तो इक्वल टू x, तो x अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू x। तो इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 इक्वल्स टू x। फाइन,
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फाइन, तो अब इन टर्म्स को इधर लेके जाते हैं, x से x कैंसल, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फाइन, सो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इस इक्वेशन को हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपकी जो x की वैल्यूज आएंगी, दोज वैल्यूज आर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जब आप x की दो वैल्यूज निकालोगे, दैट विल बी 2 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। You will get value of x is equals to 2 plus minus √2 upon 2. Fine. तो अब हमारे पास ये दो आंसर आ गए हैं। So these are the value of x. So now we have got the value of equivalent resistance between these two resistances. Yes, students. Now, next question is find potential difference between points A and B. Students, ध्यान से देखिए. We have this point as A. We have this point as B. We need to calculate potential difference between points A and B. Students, potential difference और voltage V equals to IR हमें equation पता है from the knowledge of Ohm's law. अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम छोटी सी ये है, हमें जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जहां पे आपको दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जो आपस में कनेक्ट ना हो, तो आप क्या करो, आप ऐसा कोई तीसरा पॉइंट ढूंढो जो उन दोनों के साथ कनेक्ट हो। मान के चलिए मैंने इस पॉइंट को ले लिया, ये पॉइंट मैंने सर्किट में मान लिया O। लेट्स से ये O पॉइंट ऐसा है जो A के साथ भी कनेक्ट है और B के साथ भी कनेक्ट है। अब A और B आपस में तो कनेक्ट नहीं थे, तो अगर हमें कोई ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो जो आपस में कनेक्ट ना हो, तो सिंपली हम क्या करेंगे, कोई ऐसा तीसरा पॉइंट ढूंढेंगे जो उन दोनों पॉइंट से इंडिविजुअली कनेक्ट होगा। अब अगर दो पॉइंट आपस में कनेक्टेड है फिजिकली, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना इजी है। तो O और A आपस में फिजिकली कनेक्टेड है वाया रेजिस्टेंस, O और B आपस में फिजिकली कनेक्टेड है वाया रेजिस्टेंस। तो मैं O और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, O और B के बीच में निकालूंगा, फिर उसके बाद देखेंगे आगे कि A और B के बीच में कैसे निकालना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाली ब्रांच में 3 और 1 ओम सीरीज में है, नीचे वाली ब्रांच में भी 3 और 1 सीरीज में, हमें देखने में पता चल रहा है 3 और 1 का सीरीज कॉम्बिनेशन 4 ओम, 3 और 1 का सीरीज कॉम्बिनेशन 4 ओम, ये 4 ओम और 4 ओम आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जल्दी से R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं। R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास दो रेजिस्टेंस का पैरेलल करना है तो ये मेथड फॉलो कीजिए। ऊपर वाली ब्रांच की भी रेजिस्टेंस 3 + 1 4, नीचे वाली ब्रांच की भी रेजिस्टेंस 3 + 1 4। सो 4 × 4 अपॉन 4 + 4, तो आंसर इज 16 अपॉन 8 व्हिच इज 2। तो R इक्विवेलेंट हमारा आ गया इस क्वेश्चन में 2 ओम। नेट वोल्टेज है 10 वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू I इक्वल्स टू V अपॉन R, 10 अपॉन 2 इज 8 एम्पियर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो हमारा नेट करंट आया, रेजिस्टेंस हमारी 16 अपॉन 8 2 ओम, वोल्टेज हमारी 10 वोल्ट, नेट जो हमारा करंट आया वो आया 8 एम्पियर का। तो यहाँ बैटरी से जब ये 8 एम्पियर का टोटल करंट निकलेगा, अब इस 8 एम्पियर के पास दो रास्ते हैं, ऊपर से जाऊं कि नीचे से जाऊं। गाइस, जैसे मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया, करंट ऑलवेज फॉलोज लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, कि अगर रेजिस्टेंस कम हो तो उसमें से ज्यादा करंट जाएगा।
और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो कम करंट जाएगा। अब अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों ब्रांच को देखूं, ऊपर रेजिस्टेंस 3+1 4, नीचे रेजिस्टेंस 3+1 4, तो अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो करंट खुद को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब क्या है, 8 के दो इक्वल हाफ बनेंगे 4 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, which means ऊपर वाली ब्रांच में से भी 4 एम्पियर का करंट जाएगा और नीचे वाली ब्रांच में से भी 4 एम्पियर का करंट जाएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सिंपली ये हमारे पास नेटवर्क था, हमारे पास 4 और 4 एम्पियर का ऊपर और नीचे करंट आ गया है। सबसे पहले हम O पॉइंट और A पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। लेट मी राइट इट एज VO minus VA. As you all know, current always flows from higher potential towards the lower potential. तो अगर यहाँ करंट O से A की तरफ बढ़ रहा है तो O पॉइंट जो हमारा होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा और A पॉइंट हमारा लोअर पोटेंशियल पे होगा। V equals to IR, so VO minus VA. O और A के बीच में रेजिस्टेंस कितनी 1, O और A के बीच में करंट कितना 4, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V equals to IR which will give 4 into 1 equals to 4 volt. So VO minus VA is 4 volt. Similarly we can calculate VO minus VB. Now VO minus VB, O और B पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना, O और B के बीच में, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जब बात चल रही थी O और A की, बाकी रेजिस्टेंस को भूल जाओ, O और A के बीच में रेजिस्टेंस था 1, करंट था 4, O और B के बीच में रेजिस्टेंस है 3, करंट है 4, तो रेजिस्टेंस करंट इज 4, रेजिस्टेंस इज 3, 4 into 3 12 वोल्ट। नाउ अब अगर इस क्वेश्चन में हमें पूछा होता What is potential difference between O and A? हमने बहुत इजीली आंसर निकाल लिया 4 वोल्ट। अगर हमसे पूछा होता What is potential difference between O and B? हमने बहुत इजीली आंसर निकाल लिया 12 वोल्ट। बट अब हमें आंसर निकालना है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों आपस में फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, हमारे सामने ये जो दो इक्वेशंस बनी हैं, we have the value of VO minus VA, we have the value of VO minus VB, we need to calculate potential difference between A and B। अच्छा, इक्वेशन के थ्रू ये कैसे लिखा जाएगा, potential difference between A and B is VA minus VB। मतलब हमें B तो नेगेटिव का चाहिए और A चाहिए पॉजिटिव का, B नेगेटिव चाहिए और A चाहिए पॉजिटिव। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये बनेगा VO माइनस VB माइनस VO माइनस ऑफ माइनस प्लस VA। सिंपली मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहा हूं और इधर क्या बनेगा 12 माइनस 4, VO got cancelled, we will get VA प्लस का और VB माइनस का, 12 minus 4 is 8 volt is simply our answer। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, ये जो हमने आज के पूरे लेक्चर में क्वेश्चंस अपने कंप्लीट किए, ये 5 क्वेश्चंस हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि हमारे जो सर्किट्स हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस सिंगल बैटरी सर्किट्स, उनके साथ डील कैसे करना है। मैंने ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन बिल्कुल अलग कैटेगरी के रखे हैं ताकि मैं मेजॉरिटी ऑफ सर्किट्स को कंप्लीट कर सकूं। नाउ आई होप इन सर्किट्स पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो हम करेंगे कैटेगरी नंबर 2 सर्किट्स। नाउ कैटेगरी नंबर 2 सर्किट्स क्या थे, मल्टीपल रेजिस्टेंस, मल्टीपल बैटरीज, बट वो जो मल्टीपल बैटरीज होंगी वो या तो सीरीज में होंगी या पैरेलल में होंगी। फाइन, ओके, थैंक यू।